दिल से हार्दिक अभिवादन करते हैं। माननीय प्रोफेसर साहब का अभिवादन करते हुए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों द्वारा माननीय प्रोफेसर साहब का अभिवादन किया जाता हुआ। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस और खबर पर फोकस। इस समय तस्वीरें गांव नेजिया खेड़ा से दिखा रही हूं, जहां पर आप छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखेंगे। इन सब के पीछे का कारण आपको बता दूं कि कलयुग के ज़माने में श्रवण के नाम से अपनी पहचान रखने वाले स्वर्गीय माता सुशीला देवी व पिता उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल के सुपुत्र हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रधान व भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मनीष सिंगला इन छोटे छोटे बच्चों के बीच में पहुंच रहे हैं, इनको भोजन करवा रहे हैं और इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। खास बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार इन बच्चों के बीच में पहुंचकर किस तरह का उनको आत्मिक संतुष्टि मिलती है कि वो बच्चों के बीच में जा रहे हैं और उनको भोजन भी करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रणीता है, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। आज हमारे स्कूल में मनीष जी आए हैं तो हमें अच्छा खाना खिलाया और हमें खाना खाकर बहुत अच्छा लगा। तो पहले कभी कोई आए थे इस तरह से आप लोगों के बीच में? पहले कोई नहीं आए थे, ये पहली बार आए हैं मनीष जी। तो अच्छा लगा इनसे मिलके? बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? कशिश। कौन सी क्लास में है? 7th। क्या कहना चाहेंगे, आज प्रोफेसर गणेशी लाल जी पहुँचे हैं, किस तरह का लगा? बहुत अच्छा लगा। हमारे विद्यालय में आए हैं और हमारा विद्यालय 12वीं तक कर पाएंगे। मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था और हमारे स्कूल इतना समय दिया उन्होंने, धन्यवाद। तो आज से पहले कभी कोई आए थे यहाँ पर इस तरह से आप लोगों के बीच में खाना खाया हो? नहीं आए। ये पहले हैं? ये पहले आए हैं। तो कितनी खुशी हुई इनसे मिलकर? अच्छा हो लगा। प्राथमिक कक्षा की छात्रा हूँ। उन्होंने हमें माता पिता की सेवा के बारे में बताया और हमें पढ़ाई के बारे में ज्ञान दिया और हमें बहुत अच्छा भोजन करवाया। और उनके साथ श्री मनीष सिंगला जी भी आए हुए थे, उन्होंने हमें शाम भजन भी सुनाया था। बहुत अच्छा लगा हमें उनसे मिलके। हजारों लाखों बच्चे पानी पी रहे हैं और भाई साहब को जी भर के दुआएं दे रहे हैं और हम ऐसी कामना करते हैं कि इनकी दुआएं इतनी फलीभूत हो कि परिवार दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करे, तरक्की करे। जिस प्रकार इन्होंने पहले एक उच्च पद को शोभायमान किया, उसी प्रकार इनके आगे भी पदोन्नति होती रहे। भारत माता की वंदे। मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं के आदर्शों पे, उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में इसका गठन हुआ। समाज के पीड़ित वंचित बेसहारा जिनका कोई भी सहारा नहीं, उनके श्री चरणों में समर्पित है हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने वर्ष 2025 में 2 मुहिम चलाई। एक तो किसी भी बहन बेटी की शादी हो, उसका भात भरने का एक कार्यक्रम रखा गया। तकरीबन 50 के करीब बहन बेटियों का भात हमने उनके घर पर जाकर भरा। छोटे छोटे बच्चों को भोग लगाने का और इनका आशीर्वाद लेने का, हम आपका आशीर्वाद लेने आए। मेरे तीनों पीढ़ी प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य, तीनों पीढ़ियां आपके समक्ष है, सिर्फ आपके दर्शन के लिए और आपको भोग लगाने के लिए। गांव फूलका से शुरू हुआ, बेगू साहू वाला सेकेंड, मोडिया खेड़ा, खारिया और आज ये नेजिया में। दीपावली का त्यौहार आ रहा है तो मन में एक इच्छा हुई कि आप बच्चों में साक्षात भगवान का रूप है। तो गणेश जी महाराज, माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ दुर्गा की पूजा, सब आपको भोग लगाकर आपके दर्शन से और आपके आशीर्वाद से संपन्न हो जाती है। एक मंत्र जो अक्सर मैं स्कूल में जाकर बच्चों को, बाकी तो बाबूजी आपके समक्ष रखेंगे सारी बात,
आप में से जितने भी बच्चे हैं जो भी कुछ बनना चाहते हैं, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे वैज्ञानिक है, चाहे सैनिक है, चाहे कुछ भी है, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पुष्प अपनी माता श्री के चरणों में सुबह अर्पण करना, जिसके कारण हम इतनी सुंदर ये प्रकृति इस धरती पे विराजमान है। उस माता के चरणों में सुबह एक पुष्प अर्पण करना है। पुष्प अगर आपके पास ना हो, आसपास ना हो, तो अपने शीश को उसके चरणों में झुका दो। आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा, मेरी गारंटी है ये। मन में कोई भी ऐसी अभिलाषा, कोई भी इच्छा ऐसी बाकी नहीं रहेगी जो आपकी पूरी ना हो। इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में उससे बड़ा कोई नहीं है। माँ की पूजा से बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं, कोई शुभचिंतक नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई हमदर्द नहीं। अपने जीवन को खतरे में डालकर इस धरती पर लाने का वो हमें काम करती है। जितनी हो सके उसकी पूजा करो, डट के पूजा करो। आपके जीवन में आप पाओगे बहारें बरस जाएगी, आपको वो एक कैसे एकदम चमत्कार हो गया। उसकी गोद ही स्वर्ग का सिंहासन है। अगर कभी स्वर्ग का सिंहासन देखना हो तो उसकी गोद में बैठ जाओ, और कुछ नहीं है स्वर्ग, उसका गोद ही स्वर्ग का सिंहासन। ये पूरी दुनिया जितनी भी है उसके आंचल से बहुत छोटी। दुनिया भर के उदाहरण है। बच्चा जब पैदा होता है एकदम जैसे ही वो रोता है, और जैसे ही माँ की गोद में जाता है वो चुप हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है धरती पर अगर कोई मेरा सबसे बड़ा, अगर कोई मेरा इष्ट, मेरा ईश्वर, कोई भी मेरा है तो उसकी गोद में माँ आ गया। उसको किसी ने नहीं बताया होता तेरी माँ है। उसके स्पर्श से उसको ऐसा पता लगता है कि जो है ये मैं अब सुरक्षित हाथों में आ गया हूँ। तो डट के उसकी पूजा करो, उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। हर तरह के नशे से दूर रहना है। नशे को कभी भी, नशा परिवार को भी ख़त्म कर देता है, हमारे समाज को भी ख़त्म कर देता है, शरीर को भी ख़त्म कर देता है। नशा करना है तो अपने माँ बाप की सेवा का नशा करो, और वो ऐसा करो कि आपको अपने आप जो चाहोगे आपके घर पे चल के आएगा। बच्चों को माँ के बारे में बताया। देखो धरती पे सबसे बड़ी चीज़ ही माँ है, तो इन्होंने बच्चों को जो बेसिक चीज़ थी, बेसिक ज्ञान दिया कि माँ के बिना इस धरती पर कुछ नहीं है। और इन्होंने बच्चों को अच्छा जलपान कराया, अच्छे विचार प्रकट किए। बहुत जो इन्होंने अपने विचार रखे उससे बच्चे मोटिवेट हुए हैं। बहुत अच्छा लगा स्कूल में कि कोई राजनीति वाली बात नहीं थी, लेकिन इन्होंने बच्चों के लिए जो किया है उसके लिए ये सराहना के पात्र हैं। वास्तव में तो आप सबके श्री चरणों में प्रणाम कर आपके आशीर्वाद लेने की इच्छा है, और इसीलिए यहाँ पर उपस्थित है। और जैसे मेरे बच्चे ने बताया, ये बच्चे भगवान का रूप हैं, इसलिए इनको भोग लगाकर भोजन करना, उसका आनंद अपना एक अजीब है। ये हमने उड़ीसा में भी अनुभव किया। मेरे बच्चे ने अभी बताया कि माँ से बढ़कर पूजा का कोई नहीं है। चलिए हम आपके सामने एक और बात करते हैं। एक आपको अचानक सवेरे जब उठे माँ भी दिखाई दी और भगवान भी आया, तो अब जरा मुझे बताइए किसकी तरफ लपकोगे, किसकी तरफ जाओगे उठकर? अरे वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। अब ऐसा लगता है 500 रुपये की मिठाई खिलाना पड़ेगा सबको। आपको बहुत अच्छा बताया आपने, क्योंकि माँ ही बताती है ये भगवान है। आपको क्या पता है ये भगवान है? पिता को भी माँ ही बताती है ये तुम्हारे पिता हैं। माँ के अलावा दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं बताता। हमारा तो ये कहना है, बच्चों से नहीं, बूढ़ों से कहना है, माँ अगर है तो उसकी गोद में कभी लेट जाया करो, चाहे 80 साल के हो, चाहे 75 साल के हो। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माँ के जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर माँ के चरणों में बैठकर एक रोटी का टुकड़ा माँ को खिलाता है और एक उसके हाथ से खाता है। देश का प्रधानमंत्री ऐसा कर सकता है तो हमको करने में कौन तकलीफ है? तो इसलिए जो बच्चे ने हमारी बात कही वो छोटी बात नहीं है। भगवान और माँ में से भी मुझे फैसला करना पड़ जाए तो मैं माँ को चुनता हूँ, भगवान को नहीं चुनता हूँ, क्योंकि माँ ही बताती है ये भगवान है।
हमको क्या पता ये भगवान है। इसलिए आप सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, जो मेरे बच्चे ने आपको बताया कि मौन रहना सीखिए, शांत रहना सीखिए। और मैं टीचर से प्रार्थना करना चाहूँगा, माता पिता से भी प्रार्थना करना चाहूँगा, बच्चे पर कभी मत थोपिए तू डॉक्टर बन, तू इंजीनियर बन, तू ये बन, तू वो बन। नहीं, उसको एकांत में बैठने दीजिए, कहीं 5-10 मिनट दरख्त के नीचे पानी के पास। उसके अंदर से घुड़घुड़ होगा 10-15 मिनट के बाद, पहले दिन ना हो दूसरे दिन हो जाएगा। और अंदर बैठा हुआ वो आदि शक्ति भगवान बताएगा तुझे क्या करना है, क्योंकि मुट्ठी में तो उसकी तकदीर है। आप कैसे बताएंगे भाई? टीचर कैसे बताएगा? माता पिता कैसे बताएंगे कि उसकी मुट्ठी में तकदीर में क्या लिखा है? वो तो बच्चा जानता है, और बच्चे के दिल में जो भगवान बैठा है वो जानता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है टीचर से, माता पिता से, बच्चे पर थोपिए मत कुछ, उसको कार्बन कॉपी मत बनाइए, नकलची मत बनाइए, उस जैसा बन जा, उस जैसा बन जा। अरे सचिन तेंदुलकर बन जाएगा तो विराट कोहली किधर से आएगा भाई? हमको तो जो शुभांशु शुक्ला है उससे भी 100 कदम आगे जाना है। वो तो 96 लाख किलोमीटर तक ही गया। हमको तो 96 लाख नहीं, कितने करोड़ों किलोमीटर दूर जाकर जो ऊपर दुनिया को रचता उसको पृथ्वी पर लाना है भाई। इसलिए छोटे छोटे नन्हे बच्चों में क्या ताकत है, कितनी ताकत है, कितनी असीम ताकत है, इसका परिचय मेरे बच्चे ने, मनीष ने आप सबको दिया है। अरे आज हम हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन आप बच्चे जो आदि शक्ति की संतान बन गए, जो भगवान कृष्ण के दीवाने बन गए, जो अपने इष्ट देव के माँ के दीवाने परवाने मस्ताने बन गए, जो माँ के लिए अपना जीवन देने के लिए, समर्पण करने के लिए कभी पीछे नहीं हटेंगे, उनसे बड़ा ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई राष्ट्रपति है, ना कोई मुख्यमंत्री है। अच्छा लगा कि यहाँ पर प्रोफेसर साहब जी आए और उनके बेटे भी आए। उन्होंने हमें खाना भी खिलाया, बहुत टेस्टी खाना था, अच्छी बातें बताई और माँ के बारे में भी बताया। और तो कैसा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। नाम आपका? पूजा। कौन सी क्लास में है? 8th। और क्या कहना चाहेंगे, आज प्रोफेसर गणेशी लाल जी और उनके बेटे पहुँचे, कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने खाना भी खिलाया, किस तरह का लगा खाना? बढ़िया। जशनप्रीत। कौन सी क्लास में है? 7th। आज प्रोफेसर साहब यहाँ पर पहुँचे हैं, किस तरह का लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने खाना खिलाया और माँ के बारे में बताया, पढ़ाई के बारे में, और माता पिता की सेवा करेंगे और उनका पालन करेंगे। आपने देखा ही है, पिछले लगातार आज ये छठा स्कूल है जिसमें बच्चों को भोग लगाकर एक तरह से साक्षात, बच्चे जो अपन कहते हैं भगवान का रूप होते हैं, उन भगवान को साक्षात भोग लगाकर जो अमृत, इसके बाद जो भोजन हम करते हैं, आप भी करोगे, तो एक तरह से अमृतपान हम सब लोग कर रहे हैं, जिससे शरीर में एक नई ताकत, नई स्फूर्ति, नई एनर्जी का आभास होता है। तो ये निरंतर ऐसे तकरीबन ये 2025 का जो वर्ष है, ये बच्चों को भोग लगाकर स्कूल में उनके जाकर और उस अमृतपान करने का वर्ष है। तो इसी कड़ी में आज हम जो है नेजिया खेड़ा पधारे हैं, पहुँचे हैं। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, मैं खुद और मेरा बेटा लक्ष्य है, तीनों पीढ़ी हम बच्चों के आशीर्वाद लेने के लिए गांव-गांव में जा रहे हैं। कलयुग में श्रवण के नाम से आप जाने जाते हैं, वही बच्चों को माता की सेवा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा मैडम, मैं तो मेरे ऊपर ज़बरदस्त मेरी माता श्री की कृपा है, उनकी कृपा मुझ पर बनी रहे। और मैं बच्चों को भी एक यही जाकर कहता हूँ कि जो मुझे आज तक जीवन में समझ में आया कि एक महामंत्र है कि अपने माता श्री के चरणों में सुबह एक पुष्प अर्पित करना है, अपने माता श्री के चरणों में अपने शीश को झुकाना है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो वो मांगेंगे उनको नहीं मिलेगा। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, आप जैसे ही वो माँ की गोद में जाता है, वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मैं सुरक्षित हाथों में आ गया। मेरा अगर धरती पे कोई इष्ट है तो उसके हाथों में मैं आ गया। बाकी जितने भी रिश्ते हैं वो माँ खुद बताती है, तेरे पिताजी हैं, तेरे चाचा जी हैं, और है एक सिर्फ माँ का रिश्ता ऐसा है जो बच्चा खुद पकड़ता है। तो दुनिया भर के उदाहरण है, उससे बड़ा कोई नहीं है, उससे बड़ा ना कोई किसी की पूजा है, उससे बड़ी कोई ताकत इस धरती पर नहीं है। आप उसके आगे शीश झुकाओ, जो मांगोगे वो मिलेगा। ये एक महामंत्र है जो मैं बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, जितने भी युवा साथी है सबको, कि इसको अपनाओ जीवन में, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखकर कितना जीवन को सफल मान रहे कि जो लक्ष्य लेकर चले हैं वो पूरा हो।
ऐसा मैडम, बच्चे अभी मैंने आपको बताया साक्षात भगवान का रूप है। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट का मतलब है परमात्मा के चेहरे पे मुस्कुराहट। अगर मेरे ये करने से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, परमात्मा प्रसन्न हो रहा है और मुझे अमृत पान करने का सौभाग्य मिल रहा है, तो मेरी माता श्री का ये मेरे ऊपर बहुत ज़बरदस्त आशीर्वाद है। उन्हीं की प्रेरणा है। नहीं तो ये समझ में आना कि ऐसे स्कूल में जाके बच्चों को भोजन करें, आज तक समझ में था नहीं। तो उसी की कृपा है मेरी माँ की, और मैं भगवान के चरणों में भी एक ही प्रार्थना करता हूँ कि उसकी कृपा मुझ पर बनी रहे। एक तरफ माँ का भगत, दूसरी तरफ श्याम बाबा के भगत, बच्चों को भी श्याम बाबा का गुणगान सुनाया। ये सब मैडम बार बार मैंने आपको एक ही बात कही है कि श्याम बाबा इष्ट देव हैं हमारे। बाबूजी उड़ीसा के राज्यपाल बने, श्याम बाबा की अनंत कृपा है। एक श्याम भगत, एक इतने बड़े प्रोटोकॉल पर हमने वो ज़िंदगी में मुकाम देखा है जो तकरीबन आज तक धरती पर 300-400 लोगों को देखना नसीब हुआ, 200 करोड़ लोगों में से। तो श्याम बाबा की अनंत कृपा है। मेरी माता जी की इसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या है। मेरी माता श्री बहुत बड़े घर से थी, जो हासी में एक रजवाड़ा परिवार था, उस घर से थी। तो उसकी बहुत बड़ी तपस्या है, जिसके कारण बाबूजी उड़ीसा के राज्यपाल बने। श्याम बाबा की बहुत बड़ी कृपा है। सभी शहरवासियों का, ग्रामवासियों का, पूरी जनता की दुआएं कि इतने बड़े पद पर बाबूजी पहुँचे। और आज हम उड़ीसा में भी जब थे बाबूजी राज्यपाल, वहाँ भी बच्चों के साथ ऐसे निरंतर हम कार्यक्रम करते रहते थे। सबसे बड़ी बात क्या है कि भगवान की कृपा से राज्यपाल के पद पर पहुँचे। 5.5 वर्ष भी उस भगवान के श्याम बाबा ने अपनी निगाहों में हमें रखा, अपने हाथों से हमें पकड़े रखा। ये बहुत बड़ी कृपा है। खासतौर पे बाबूजी की बात करूं, बच्चों के बीच में पहुंचकर बच्चे बनकर उनके साथ खेलते और बात करते हुए आज नजर आए हैं। मैडम, उनका जीवन तो पूरा का पूरा हर व्यक्ति के लिए, मेरे लिए तो है ही, और जीवन में जो उनको जानता है, उनका पूरा जीवन एक दर्शन करने जैसा है। एक एक पल उनका दर्शन करने जैसा है। कैसे उन्होंने जीवन को जिया है, कैसे उन्होंने लोगों की, जिस टाइम कॉलेज में प्राध्यापक थे, प्रोफेसर थे, तो बच्चे के पास फीस नहीं है, बुक्स नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं, वो सब व्यवस्थाएं कराना, उसकी चिंता करना। कोई प्रोफेसर ट्रांसफ़र होकर आता है तो उसकी रहने की व्यवस्था करना, उसके परिवार की चिंता करना। तो उनका जीवन पूरा एक अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हो और किसी तरह का हो, लाल चौक पे जाके झंडा लहराना हो, सब में वो 40 लोग अगर कोई उस टाइम देश में चुने गए थे, श्रीनगर के लाल चौक पे झंडा लहराने में, उन 40 में एक बाबूजी थे। तो बड़ी भारी कृपा है, बड़ी भारी लोगों की दुआएं हैं, और बच्चों के साथ तो उनका शुरू से ही ऐसा प्रेम रहा है। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार पूरे शहर के बीच में चर्चाओं का विषय बना हुआ है, चाहे वो बेटी की शादी की बात हो या कहीं पे वाटर कूलर लगाने की, और अब ये नई मुहिम जो बच्चों के बीच में पहुंचकर उनको भोजन खिलाया जा रहा है। हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट मैडम पूरी तरह से जो भी समाज के पीड़ित वंचित बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित है। मेरी माता श्री का हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उनकी प्रबल छाया उस हारे का सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट के ऊपर है, जिससे ये निरंतर इस तरह के कार्य करने का हमें सौभाग्य मिलता है। सब मेरी माता श्री की कृपा है, और उनकी कृपा से ही कभी शहर में वाटर कूलर और आज ये भोजन का कार्यक्रम या भात का कार्यक्रम सब चल रहे हैं, तो सब उनकी कृपा है। धूली चरणन की दे दो ना, धूली चरणन की दे दो ना।